करप्शन में संलिप्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सातारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट महाराष्ट्र के धनंजय निकम के एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अभी एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र द्वारा रजिस्टर एफआईआर जो कि धनंजय निकम के अगेंस्ट में रजिस्टर किया गया है, उसके कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से एसीबी किसी भी वक्त धनंजय निकम को अरेस्ट कर सकती है, कारण इस मामले में कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे के और भी गड़े हुए मुद्दे सामने आएंगे। पुलिस के सत्यशोधक यंत्रों का करप्ट जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर प्रयोग करने का टाइम अभी आ गया है। इस घटना से हम सभी न्याय प्रार्थी को, देशवासी को समझना चाहिए कि हमारे न्याय व्यवस्था अब किस स्तर पे पहुंच गया है। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो के डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी का सीनियर लेवल जुडिशियल ऑफिसर होता है और इतने पावर वेस्टेड रहते हैं कि किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस भी पास कर सकता है। इस प्रकार के जज करप्शन से लिप्त, ये आशंका और हमारे द्वारा दूसरे केस वर्क करते हुए हमने अनुभव की है, लेकिन इस केस के तरह ताज़ा एविडेंस और रिलायबल एविडेंस जो सामने आया है, जिसके चलते इस मैटर का गंभीरता समझ में आता है। अन्य मामलों में हो सकता है हम लोगों के जरिए एविडेंस कलेक्ट करने में कमतरता रहा होगा, लेकिन ये केस में, धनंजय निकम के केस में, जो कंप्लेनेंट बहुत ही बहादुरी के साथ और एसीबी महाराष्ट्र ईमानदारी के साथ काम किए हैं, जिससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा समाज को मिला है और मिलने जा रहा है। मैं सभी जनता से अपील करता हूँ, आज के जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए डायरेक्शन से हिसाब से अपॉइंट नहीं होते। एपेलेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये लोगों ने अपने हिसाब से
कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस को वायोलेट करते हुए एक कॉलेजियम व्यवस्था बना लिए हैं और उनका मनमानी चला रहे हैं, जिसके चलते हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर इस अव्यवस्था अनियमितता स्प्रेड हो रहा है, जिसके चलते हमारे न्याय व्यवस्था बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। हम सभी को आगे आना चाहिए और परंपरागत जो धारणा चल रहा है कि जुडिशियल ऑफिसर्स, न्यायाधीश जो कायदे से बड़े खुद को ईश्वर समझने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस घटना को ध्यान में लेके, उदाहरण के ओर लेके विचार कीजिए। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसको कितने प्रकार के फैसिलिटीज़ मिलता है हाई सैलरी के साथ, उसके बावजूद ये इस प्रकार के करप्शंस में लिप्त पाया जाता है। इससे पता चलता है ये सिर्फ एक घटना नहीं जिससे जो उसका संलिप्तता सामने आया है। मेरे ख्याल से उसने पहले अनेक ऑर्डर पास किया होगा ब्राइब का इन्फ्लुएंस में, परंतु बेहद दुर्भाग्य के बात है आज तक ये धनंजय निकम जुडिशियल ऑफिसर जुडिशियल असाइनमेंट को उसको असाइन किया जा रहा है और वो डील कर रहा है। इतने संगीन मामला सामने आने के बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी तक उसको सस्पेंड करना, छुट्टी पे चले जाओ, इस प्रकार के स्टेप अभी तक नहीं लिया है। ये चिंता का विषय है कि एक करप्ट जुडिशियल ऑफिसर जुडिशियल असाइनमेंट्स को बैठ के डील कर रहा है। कंटिन्यू आज तक वो एज ए जज उसी कोर्ट में बैठा हुआ है। किस प्रकार से ये संभव हो रहा है, ये एक प्रश्न, बेहद संगीन प्रश्न सामने आता है। इस घटना से पता चलता है हमारे न्याय व्यवस्था में वर्तमान जुडिशियल ऑफिसर्स किस प्रकार से मॉरली डेड हो चुके हैं। जो भी प्रोफेशनल जुडिशियल ऑफिसर्स होते, उनके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का एलिगेशंस लगते ही वे तुरंत खुद को रिक्यूज कर देते हैं, परंतु जो करप्ट जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वे खुद को बचाने का, खुद के गलतियों को छुपाने का हर संभव कोशिश करते हैं। अपने पैसों के बल पे एडवोकेट का फोर्स खड़ा कर देते हैं। ये सब इस
घटना के माध्यम से हमारे सामने आया है। इससे पता चलता है हमारे न्याय व्यवस्था में जुडिशियल ऑफिसर्स आजकल किस स्तर पे पहुंच गए हैं। अतः हम सभी को सतर्क और व्हिसल ब्लोअर के रूप में काम करना चाहिए। जब भी आपको पता चले किसी भी अदालत में इस प्रकार के घटना चल रहा है, तुरंत आप एक्टिव हो जाइए। आपको बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई हो जाएगा, कंटेम्प्ट लगा दिया जाएगा, इस प्रकार के सोच डर आपके मन में लेके चलते हैं, तो हमारे जो बचा हुआ समाज और विनष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के जुडिशियल ऑफिसर्स सामने आते ही आप तुरंत एक्टिव हो जाइए और लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के संपर्क में तुरंत इस प्रकार के मामलों को लाने का कोशिश कीजिए। हमारे उद्देश्य जो एक दक्ष पारदर्शी न्याय व्यवस्था का स्थापन करना, इसमें हर व्यक्ति का सहभाग होना आवश्यक है, तभी हम इस उद्देश्य को सफल कर पाएंगे। अतः मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आप सभी सोशल चेंज एजेंट, आपको बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह एक्टिव हो जाइए। सबसे पहले हमें हमारे न्याय व्यवस्था को सुधारना है। मैं पहले भी कहा और आज फिर से कहता हूँ, जैसे ही हमारे न्याय व्यवस्था अकाउंटेबल और कॉम्पिटेंट हो जाएगा, हमारे सारे समाज व्यवस्था में, सारे सिस्टम में आपको चेंज दिखाई देगा। जब तक हमारे न्याय व्यवस्था में सुधार नहीं होता, तब तक आप किसी भी रूप में एक स्वस्थ सुंदर समाज के कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः आप सब न्याय व्यवस्था के सुधार के लिए स्टेप उठाए। ध्यान रखें, आप जुडिशियल ऑफिसर्स को एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में ले, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस है उसी को फॉलो करें। जो सुनी सुनाई बातें चले आ रहे हैं उससे आप परहेज करें। कॉन्स्टिट्यूशंस को बारंबार रीड करें। आपके अंदर इतना ताकत कॉन्स्टिट्यूशंस के रीडिंग के बाद आएगा। आप अपने आप को एक बहुत ताकतवर व्यक्ति समझेंगे। आप बारंबार कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड कीजिए। आपसे संबंधित सभी प्रोविजंस ऑफ लॉ को रीड कीजिए। आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमें हमारे समाज को सुंदर बनाना है। इसका पहला स्टेप जो होगा हमारे दक्ष न्याय व्यवस्था। तो मैं सभी को अपील करता हूँ, आप सब न्याय व्यवस्था के सुधार के काम पे लग जाए। अपना कीमती वक्त समाज के सुधार, मातृभूमि के सेवा में देने का कोशिश करें। जय हिंद।